नमस्ते बच्चों। तो इसमें श्रीकंठ को लाल बिहारी पहले ही बता देते हैं। ये कहते हैं कि भाभी को समझा दीजिएगा कि तरीके से बात करें। उसके इस लड़प्पन में, इस बदमाशी में उसके पिता भी शामिल बेनी माधव सिंह भी होते हैं। श्रीकंठ सिंह को उनकी पत्नी आनंदी पूरी कहानी बताती है। उसके बाद क्या होता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। बोला, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। स्त्रियां जो होती हैं रोने लगती हैं जल्दी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। श्रीकंठ बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे और बहुत शांत पुरुष थे। उन्हें बहुत कभी कभी गुस्सा आता था और जैविक बातों पर आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधांगी भड़काने में घी का काम कर देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक न झपकी। उन्हें बस लग रहा था कैसे सुबह हो जाए। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। कहते हैं अपने पिताजी से श्रीकंठ सिंह कि दादा अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। इस तरह का गांव में जब कोई लड़का अपने पिता से अलग होने की बात करता था तो श्रीकंठ सिंह उसे रोकते थे कि ये गलत है, लेकिन आज स्वयं श्रीकंठ सिंह इस घर से अलग होने की बात कहते हैं। यह बहुत आश्चर्य लगा। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुँह न खोलूँ। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा अवाक रह गया। बूढ़ा यहाँ उसके पिता को कहा गया है। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं है। यहाँ पे बेनी माधव सिंह अपने बेटे को ये नहीं कहते हैं कि हाँ लाल बिहारी ने गलती की, उल्टा फिर स्त्रियों के ऊपर भड़काते हैं कि स्त्रियां ऐसे ही घर तोड़ती हैं, उनकी बातों पर विश्वास न करो। पर श्रीकंठ सिंह को यह अनुचित लग रहा था कि उनके पीठ पीछे घर की औरतों पर जूता और चप्पल से मारा जाए। वह मौखिक लड़ाई होती तो वह सह लेते, पर मार पीट उन्हें कदापि बर्दाश्त नहीं था। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। श्रीकंठ सिंह कहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे जो कोई भी कुछ कह दे मैं उस बात से यकीन कर लूँ। आप स्वयं जानते हैं मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, पशुवत व्यवहार असह्य जिसको सहा न जा सके। पशुवत मतलब पशु की तरह, जब मन किया मार दिया, जब मन किया गाली दे दिया, व्यवहार मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। श्रीकंठ सिंह अपने पिता को समझाते हुए कहते हैं कि इतना सुनने पर भी मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दी, कोई सज़ा नहीं दी, कुछ कहा नहीं। यह मेरे लिए बहुत है। मैं चुपचाप बस इस घर से अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाना चाहता हूँ। अब
लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह क्या कहते हैं ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।